स्वागत है आप सभी का जीके RWA स्टडी पर। मेरा नाम निधि। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हिंदी के टॉप 30 ऐसे क्वेश्चन आंसर जो कि सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। तो आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा और 30 में से कितने क्वेश्चन का आंसर आप सही कर पा रहे हैं अपना स्कोर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। बताइए चंद्रोदय में प्रयुक्त संधि का क्या नाम है। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या होगा? गुण संधि। चंद्रोदय में प्रयुक्त संधि का नाम है गुण संधि और इसका संधि विच्छेद होगा चंद्रधन उदय। मैंने आपको बताया था कि गुण संधि कैसे पहचानी जाती है। यदि शब्दों के ऊपर ए की मात्रा या तो ओ की मात्रा दिखे तो वहाँ पर गुण संधि होता है। हितोपदेश में प्रयुक्त संधि का क्या नाम है? बताइए हितोपदेश में कौन सी संधि है? गुण संधि। हितोपदेश में गुण संधि है। हितोपदेश में भी गुण संधि है क्योंकि यहाँ पर भी ओ की और ए की मात्रा दिख रही है, इसलिए यहाँ पर भी गुण संधि होगा और इसका संधि विच्छेद है हित धन उपदेश। न्यून में प्रयुक्त संधि का क्या नाम है? बताइए न्यून में कौन सी संधि है? यड़ संधि। न्यून में यड़ संधि है और इसका संधि विच्छेद होगा नी धन ऊन। देखिए हमने आपको बताया था यड़ संधि को हम कैसे पहचानते हैं। यदि य र व के पहले कोई आधा शब्द दिखे तो वहाँ पर यड़ संधि होता है, जैसे न्यून में आधा न पहले है। पहले शब्द के अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द के आदि वर्ण के मेल से क्या होता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? संधि। पहले शब्द के अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द के आदि वर्ण के मेल से संधि बनता है और संधि 3 प्रकार की होती हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर के बाद स्वर अर्थात 2 स्वरों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर के बाद स्वर अर्थात 2 स्वरों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। सहज का विलोम शब्द क्या होगा? बताइए इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। सहज का विलोम शब्द दुष्कर या कठिन होता है। सुलभ का विलोम शब्द क्या होगा? बताइए सुलभ किसका विलोम शब्द है? दुर्लभ का। सुलभ दुर्लभ का विलोम शब्द है। ए वर्ण क्या कहलाते हैं? बताइए ए वर्ण क्या कहलाते हैं? कंठ प्लस तालव्य। ए वर्ण कंठ प्लस तालव्य कहलाते हैं। ओ वर्ण क्या कहलाते हैं? बताइए ओ वर्ण किसके योग से बना है? ओष्ठ और कंठ के योग से ओ और औ वर्ण बना है। किन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अग्रभाग काम करता है? बताइए किन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अग्रभाग काम करता है? ये सभी छोटी ई, बड़ी ई, ए ये सभी के उच्चारण में जीभ का अग्रभाग काम करता है। किन स्वरों के उच्चारण में जीभ का मध्य भाग काम करता है? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। केवल अ के उच्चारण में जीभ का मध्य भाग काम करता है। किन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पश्य भाग काम करता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और ओ ये सभी के उच्चारण में जीभ का पश्य भाग काम करता है। निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। बताइए इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है?
ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। उनका एक पुत्र है, यह शुद्ध वाक्य है। निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। बताइए इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। पिछले सोमवार को स्कूल बंद था, यह वाक्य शुद्ध है। निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। सीता का चरित्र अच्छा है, यह शुद्ध वाक्य है। वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। इधर आजकल मौसम की वर्षा हो रही है। बताइए इस वाक्य में कहाँ पर त्रुटि है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। यहाँ आजकल मौसम की वर्षा हो रही है, यह वाक्य शुद्ध होगा। वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। राजा दशरथ को 4 पुत्र राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न पैदा हुए थे। बताइए इस वाक्य में कहाँ पर त्रुटि है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। राजा दशरथ के 4 पुत्र राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न पैदा हुए थे, यह वाक्य शुद्ध होगा। दांत का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बताइए इनमें से कौन सा दांत का पर्यायवाची शब्द नहीं है। दाड़िम। दाड़िम दांत का पर्यायवाची शब्द नहीं है। दाड़िम अनार का पर्यायवाची शब्द है, जबकि दंत, दशन, रदन ये तीनों दांत के पर्यायवाची शब्द हैं। कर किसका पर्यायवाची शब्द है। बताइए कर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। हाथ। कर हाथ का पर्यायवाची शब्द है और हाथ के अन्य पर्यायवाची शब्द हस्त, पाड़ी, बाहु, भुजा ये सभी हाथ के पर्यायवाची शब्द हैं। पग किसका पर्यायवाची शब्द है। बताइए पग का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। पैर। पैर पग का पर्यायवाची शब्द है और पैर के अन्य पर्यायवाची शब्द पाँव, पद, चरण, पाद, पग, पैर ये सभी पैर के पर्यायवाची शब्द हैं। वस्त्र का पर्यायवाची शब्द क्या है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। वस्त्र पट का पर्यायवाची शब्द है और वस्त्र के अन्य पर्यायवाची शब्द चीर, बसन, अंबर, कपड़ा ये सभी वस्त्र के पर्यायवाची शब्द हैं। लंका डहाना मुहावरे का क्या अर्थ है। बताइए लंका डहाना मुहावरे का क्या अर्थ है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। लंका डहाना मुहावरे का अर्थ है किसी का सर्वनाश कर देना। परशुराम का कोप मुहावरे का क्या अर्थ है। अत्यधिक क्रोध। परशुराम का कोप इस मुहावरे का अर्थ है अत्यधिक क्रोध। तो ध्यान दीजिएगा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। गोबर गणेश मुहावरे का क्या अर्थ है। बताइए गोबर गणेश किसका मुहावरा है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। गोबर गणेश मुहावरे का अर्थ है मूर्ख, बुद्धू, निकम्मा। भई गति साप, छछूंदर केरी लोकोक्तियों का क्या अर्थ है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। भई गति शाप छछूंदर केरी इस लोकोक्तियों का अर्थ है दुविधा में पड़ना। मेढकी को भी जुकाम लोकोक्तियों का क्या अर्थ है। बताइए मेढकी को भी जुकाम इस लोकोक्तियों का क्या अर्थ है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ओछे का इतराना इसका राइट आंसर होगा। मार मार कर हकीम बनाना इस लोकोक्तियों का क्या अर्थ है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। मार मार कर हकीम बनाना इसका अर्थ है जबरदस्ती आगे बढ़ाना। डैश को उग्र कहते हैं।
बताइए डैश के स्थान पर क्या होगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। पांडे बेचन शर्मा को उग्र कहते हैं। ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचयिता कौन है। बताइए ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचयिता कौन है। जयशंकर प्रसाद। ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचयिता जयशंकर प्रसाद हैं। भ्रमर गीत के रचयिता कौन है। बताइए भ्रमर गीत के रचयिता कौन है। सूरदास। भ्रमर गीत के रचयिता सूरदास हैं। साखी के रचयिता कौन है। बताइए साखी के रचयिता कौन है। यह आपका टेस्ट क्वेश्चन होगा। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। तो आज की वीडियो आपकी यहीं तक थी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।